कोई नहीं है इस संसार में आपका अपना सुनने वाला। अगर कभी जीवन में तकलीफ आए ना, जिसको भी आप पूजा करते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, एक दिया जला करके बैठ जाना उसके समक्ष और सारे आंसू अपने उसी के चरणों में समर्पित कर देना। कोई भी किसी भी तरह का अगर दुख, असाध्य रोग भी है आपके जीवन में, या नाना प्रकार की किसी भी तरह की समस्या है, बस प्रभु के चरणों में समाहित करते हुए एक प्रार्थना करना, दिया जलाते हुए, मेरी भी आत्मा को प्रज्वलित करो, मेरे जीवन को आनंद से भरो। जन्म तुमने दिया है, क्यों दुखी हूं मैं आपका हूं, मैं आपका अपना हूं, क्यों दुखी हूं इस संसार में। प्रश्न कहीं से करना है तो उस पिता से करो जो तुम्हें जन्म दिया है संसार में, जो आपके अंत में, आपके प्राण में, आपकी आत्मा में जो समाहित आपका ईश्वर है, वही आपका अपना करीब। मैं तो कहूंगी किसी मंदिर मस्जिद में भी मत भागिए, वहां भी कोई आपको ईश्वर नहीं मिलेगा समझाने वाला, प्रेम करने वाला, बताने वाला। अगर कहीं बैठना है तो आंखें बंद करके एक दिया जलाओ और एक दिया जला करके और वहां बैठ करके बस अपने जीवन के लिए प्रार्थना करो। जब आप जितना जितना अपने करीब जाएंगे, उतना उतना आपके जीवन का आनंद आपके करीब आएगा। अगर आप चाहेंगे तो, हमने तो चाहा, हमारे सदगुरु तो एक ही है, हमने चाहा तो सदगुरु ने हमारे जीवन में कृपा की, और कृपा की तो प्रभु से हमारा मिलन हो। आप भी चाहेंगे तो आप इन 3 दिनों में आपके जीवन में आनंद अवश्य ही बरसेगा। गुरु शिष्य दोनों को ही कोशिश करना पड़ता है, संसार के लिए प्रयास भी करना पड़ता है और प्रार्थना भी करनी पड़ती है। मैं तुम्हारा अपना ईश्वर, तुम में समाहित हूँ, आओ प्रिय मेरी ओर आओ। जब कभी आपके जीवन में दुख आता है तो आप बहुत परेशान हो सकता है पड़ोसी से कहने चले जाते होंगे, अरे पड़ोस में कहने से क्या होगा, ये पड़ोसी लोग जो होते हैं ना, वो सामने तुम्हारे बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन बाद में क्या करेंगे, पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे। मत कहो किसी से, कोई नहीं है इस संसार में आपका अपना सुनने वाला। अगर कभी जीवन में तकलीफ आए ना, जिसको भी आप पूजा करते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, एक दिया जला करके बैठ जाना उसके समक्ष और सारे आंसू अपने उसी के चरणों में समर्पित कर देना। कोई भी किसी भी तरह का अगर दुख, असाध्य रोग भी है आपके जीवन में, या नाना प्रकार की किसी भी तरह की समस्या है, बस प्रभु के चरणों में समाहित करते हुए एक प्रार्थना करना, दिया जलाते हुए, मेरी भी आत्मा को प्रज्वलित करो, मेरे जीवन को आनंद से भरो। जन्म तुमने दिया है, क्यों दुखी हूं मैं आपका हूं, मैं आपका अपना हूं, क्यों दुखी हूं इस संसार में। प्रश्न कहीं से करना है तो उस पिता से करो जो तुम्हें जन्म दिया है इस संसार में। आप भी जानते हैं जन्म उसी ने दिया है और जीवन भी वही चला रहा है। सबसे ज्यादा आप कहते हैं ना, अरे वो मेरे बड़े करीबी हैं, अरे कोई करीबी नहीं है आपका। जब आपके बुरे समय आए तब देखिए कितने करीबी लोग आपको मिलते हैं। श्वास अपना जो है आपके पास, वही आपका करीबी है। जो आपके अंत में, आपके प्राण में, आपकी आत्मा में जो समाहित आपका ईश्वर है, वही आपका अपना करीबी है। मैं तो कहूंगी किसी मंदिर मस्जिद में भी मत भागिए, वहां भी कोई आपको ईश्वर नहीं मिलेगा समझाने वाला, प्रेम करने वाला, बताने वाला। अगर कहीं बैठना है तो आंखें बंद करके एक दिया जलाओ और एक दिया जला करके और वहां बैठ करके बस अपने जीवन के लिए प्रार्थना करो। जब आप जितना जितना अपने करीब जाएंगे, उतना उतना आपके जीवन का आनंद आपके करीब आएगा। मनुष्य आज के समय में सबसे बड़ी भूल यही करता है कि उसने एकांत में बैठना ही छोड़ दिया। अकेलापन तो सबकी जिंदगी में है, खालीपन तो सबकी जिंदगी में है, लेकिन एकांत नहीं है। एकांत और अकेलेपन में बड़ा अंतर है। अकेलापन खाता है आदमी को, जैसे चिंता सताती है और चिंतन जीवन देता है। चिंतन जैसे जब हम लोग कुछ चिंतन करते हैं अच्छा करने के लिए, तो वहां जीवन है। और नाना प्रकार की जो आपकी समस्याएं हैं उसे लेकर के मरे जा रहे हैं चिंता के रूप में, तो वो आपको दिन प्रतिदिन मार रही है। तो चिंता से अच्छा चिंतन है। और अकेलेपन से, जैसे अकेलापन बहुत, किसी भी व्यक्ति को जब वो ये विचार करने लगे मैं अकेला हूं, उसे बहुत तकलीफ मिलता है। लेकिन जब एकांत, तो जैसे साधु संत जो होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो एकांत चाहते हैं।
जब सब सोते रहते हैं तो वो जागते हैं, किसके लिए? ईश्वर के लिए। आपके भी जीवन में ये क्षण होना चाहिए, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं। आपके जीवन में ये क्षण आता ही नहीं, आप एकांत में होते ही नहीं है, आप बस अकेलेपन में होते हैं। सबके बीच में रहते हुए, अरे बेटा बड़ा हो जाता है तो आपको पूछना बंद कर देता है। माता पिता जब बच्चा छोटा रहता है ना तो जान से ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने को भूले रहते हैं। मैं भी एक माँ हूं, मैं इस बात को बड़े अच्छे से समझती हूँ कि अपने को भूल करके माँ बच्चे को प्यार करती है, और पिता भी अपने को भूल करके बच्चों की जिम्मेदारियां संभालता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो जो प्रेम उन्हें बचपन में दिया गया रहता है उसका एक भाग भी नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वो प्रेम ही नहीं आया। आएगा किसके लिए? जब वो फिर जन्म देंगे। तो आप सबको, सब में मानिए, सबको प्रेम करिए। मैं भी अपने कर्तव्य भली बात अपने संबंधों के साथ निभाती हूँ, पर मैं अपने मन में एक सत्य हमेशा रखती हूँ कि सिर्फ मेरा ईश्वर है। इस संसार सागर में जो कुछ भी मैं पा रही हूँ वो सिर्फ ईश्वर की कृपा से। कृपा मान के ही जीवन जीना शुरू करिए। खालीपन की ओर देखना थोड़ा सा अगर कम करेंगे तो जीवन आनंद से पूर्ण होगा। और सिर्फ संसार के लिए नहीं जीना है, सिर्फ संसार के लिए जीना शुरू करोगे तो पागल हो जाओगे। कुछ लोग सिर्फ धन को ही जीवन समझते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भिखारी हुए जा रहे हैं, भाग रहे हैं पैसे के पीछे, लेकिन भिखारी हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत, हम तो कहते हैं अगर देखना ही है तो सूर्य को देखो, उसकी प्रकाश को भरो, ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद प्रवाहित करो कि जहां भी जाओ आपको देख करके, आपको सुन करके, आपको मिल करके लोग आनंद से भर जाए। इससे ज्यादा धनवान कोई व्यक्तित्व तो हो ही नहीं सकता है। और प्रभु श्री राम का ऐसा ही सुंदर व्यक्तित्व, भगवान श्री राम को धारण करते हुए आप सुंदर जीवन यापन करें, यही मैं अपने हृदय से आप सबको ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। भजन सुंदर साधन है और भगवान को आना है, भगवान को आना है। इन 3 दिनों में हम प्रभु श्री राम को उतार के ही रहेंगे। अगर आप चाहेंगे तो, हमने तो चाहा, हमारे सदगुरु ने, सदगुरु तो एक ही है, हमने चाहा तो सदगुरु ने हमारे जीवन में कृपा की, और कृपा की तो प्रभु से हमारा मिलन हुआ। आप भी चाहेंगे तो आप इन 3 दिनों में आपके जीवन में आनंद अवश्य ही बरसेगा। गुरु शिष्य दोनों को ही कोशिश करना पड़ता है, संसार के लिए प्रयास भी करना पड़ता है और प्रार्थना भी करनी पड़ती है। तो आइए सुंदर भजन के साथ चलते हैं, भगवान को बुलाते हैं, सदगुरु भगवान को। गुरु ब्रह्मा आपके ही बीच आने वाले हैं, गुरु विष्णु। अब सब कह लेना उन्हीं से। अगर आपके जीवन में संतान नहीं है, सोशल मीडिया से भी मुझे लोग सुन रहे हैं, और अगर कोई यहाँ पे भी नया होगा, बहुत लोगों के साथ ऐसी स्थितियां रहती हैं। आज के समय में ये ज्यादा हो गया है, ये भी एक रोग हो गया है कि बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा खान पान, आहार विहार मनुष्य का होता जा रहा है। कभी मनुष्य की बड़ी क्षमता थी, है ना, लेकिन आज मनुष्य की क्षमता धीरे धीरे समय विशेष में इतनी कम होती जा रही है कि अब ये भी एक रोग में आ गया है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, सब डॉक्टर के पास दौड़े जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप सदगुरु से, सदगुरु ब्रह्मा कहा जाता है, तो जनक के रूप में उसे प्रार्थना करिए कि अरे मेरी भी गोद भरिए, सबके पास है बच्चे तो मेरे पास भी होने चाहिए। तो गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु, अगर किसी तरह की समस्या है तो उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे भी जीवन को पूर्ण करिए प्रभु, मेरा भी पालन पोषण करिए। और भगवान सदा शिव के रूप में उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा भी उद्धार करिए, क्योंकि आपके जीवन का जो कुछ भी पाप ताप है उसको समाप्त करने वाले एक भगवान सदा शिव है। और इन तीनों को समाहित करते हुए गुरु आपके जीवन में संपूर्णता के साथ उपस्थित है। अब गुरु के लिए ताली तो बजाइए। इतना सुंदर कैसे हो सकता है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, और वो सब आपके बीच में उपस्थित है। मनुष्य जीवन के दृष्टि है ये। अगर दृष्टि देव की होगी तो देवता मिलेंगे, अगर दृष्टि राक्षस की होगी तो आप में भी राक्षस ही मिलेगा।
अब जो मनुष्य की इच्छा जो पाना हो पालो। मैं तो ये कहूंगी क्योंकि देवता सुंदर है, देवता शुभ है, देवता मंगल है, इसलिए मंगल के लिए हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए। आइए एक सुंदर भजन के साथ चलते हैं और आवाहन करते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच में आइए। सदगुरु भगवान का परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए ये जय जयकार है। जब हम उसकी जय करते हैं तो हमारी भी इस संसार सागर में जय जयकार होती है। आइए बहुत ही सुंदर भजन के साथ हम चलते हैं। भजन का आनंद उठाइएगा क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा, कब शरीर साथ छोड़ दे क्या पता।